भक्तों, अभी कुंभ मेला प्रयागराज में चल रहा है। भारी भीड़ कुंभ मेला में उमड़ रही है। लोग गंगा जमुना के संगम पर डुबकी लगाने के लिए और अपने पाप को धोने के लिए जा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में भक्तों का वहां आना अपेक्षित है। लोग वहां आ रहे हैं। अपने देश के पहुंचे हुए ऋषि मुनि संत महात्मा वहां पधारे हुए हैं। उनका दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। हम सभी को अपने इस पावन अवसर पर कुंभ मेला में जाना चाहिए और वहाँ का जो भक्ति भाव है उसको देखने की ज़रूरत है। जब तक हम देखेंगे कि नहीं कि लोग कितने त्याग, कितनी तपस्या, घर बार छोड़कर देश के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने धर्म के लिए सारे संसार को त्याग कर कठोर तपस्या करते हैं और दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं, उनको देखकर हमें भी बहुत कुछ आभास होगा। हमें उनके दुर्लभ दर्शन और दिनों में बहुत मुश्किल से मिलेगी, लेकिन अगर हम इस कुंभ मेले में जाते हैं तो उन पहुँचे हुए संतों से, महात्माओं से हम साक्षात्कार कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। भाइयों, पाप हटे या ना हटे, लेकिन हमारी विचारधारा हमसे जो हमें बुराइयां हैं वह बहुत कुछ वहाँ जाने के बाद बदल सकती है। हम अपने धर्म के प्रति सजग हो सकते हैं। अपने धर्म के प्रति हम सोच समझ को बढ़ा सकते हैं। हमारा धर्म में कितनी गहराई है उसको जान सकते हैं। पाप अगर हम करते हैं, अगर जानबूझकर किया गया पाप हो तो वह कहीं नहीं धुलता। चाहे संगम हो या कहीं और, आपका पाप धुलेगा नहीं। उसको धोने वाला सिर्फ एक है और वह है देवों के देव महादेव। उनके शरण में अगर हम जाते हैं तो वो पाप धुल सकता है, लेकिन सामान्यतः जानबूझकर किया गया पाप कुंभ में भी नहीं धुलता, लेकिन अनजाने में किया गया पाप वहाँ निश्चित रूप से धुलता है, क्योंकि भगवान भी वहाँ पर आते हैं। देव मुनि सभी वहाँ आते हैं कि अनजाने में किया गया पाप भी धुल जाए, क्योंकि वह एक पावन जगह होता है, पावन तीर्थ है, सब तीर्थों का तीर्थ है। इसलिए वहाँ हमें निश्चित रूप से जाना चाहिए और दुर्लभ दर्शन अपने नयनों का करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को पवित्र कर सकें, सफल बना सकें। गंगा ऐसे तो पावन है, गंगा को हम माँ कहते हैं। जमुना में श्री कृष्ण जी ने अपनी रास लीलाएं की। अपने सारे जीवन उन्होंने, अपने जीवन के अधिकांश समय उन्होंने जमुना के किनारे ही बिताया। इसलिए पावन यमुना का भी हमें दर्शन होता है और सरस्वती माँ जो लुप्त हो गई हैं उसका भी दर्शन होता है। इसलिए हमें संगम स्नान अवश्य करना चाहिए, प्रयागराज अवश्य जाना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।